71वां बीपीएससी के जो उम्मीदवार हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बीपीएससी आपको एक बड़ा मौका फिर देने वाला है। लगभग 1500 प्लस इसमें पद जो है आने वाले हैं और ऐसे में आपके पास जो समय है वो बहुत कीमती है। अगर आप बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं और आपका दूसरा कोई सपना नहीं है, आप टारगेट रखे हैं कि उनको बीपीएससी ही क्रैक करना है, तो फिर आपके लिए ये बहुत बड़ा मौका है और सही से तैयारी करके एक बार में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लीजिए। देखिए, फिर मैं आपको बता दूँ कि आपको ये पता नहीं चला होगा कि जनवरी से कब मार्च गुजरने वाला है। समय कब जनवरी, फरवरी गुजरा पता नहीं चला होगा, है ना? देखिए, समझिएगा कि इसी प्रकार जो है ना, मार्च भी खत्म होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई भी खत्म होगा और ऐसे में आपका जब मई में जब लास्ट में आपका नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद आप भाग-दौड़ कीजिएगा कि ऐसे करें, वैसे करें, उस समय आप लुटा भी जाइएगा इधर-उधर एडमिशन करवाने के चक्कर में। देखिए, समझिएगा, जो बात है असलियत बता रहे हैं, इसीलिए मेरा ग्रुप है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको नोट्स दिया जाता है, सबसे पहले 4 महीना में मेंस कंप्लीट करवाया जाता है और ए टू जेड कंप्लीट करवा के आपको एग्ज़ाम को निकलवाया जाता है। समझिएगा इन बातों को। और यहाँ जो कुछ भी मैं आपको समझ देता हूँ, मेरा रिसर्च का परिणाम है और ए टू जेड जो बताया जाता है, उससे ऊपर, उससे बेहतर इस धरती पे आपको कोई नहीं बताएगा। समझ लीजिए बातों को। लेकिन मैं फिर ये बता दूँ कि आपको जहाँ भी एडमिशन लेना है या कहीं भी लेना है, आप जाइए घूम के, फिर आपको जब वो नहीं हो, अगर सफलता नहीं मिलता है, तो फिर मेरे पास आ जाइएगा। या कोई वैसे बच्चे जिनका लास्ट एज है, अब वो चाहते हैं कि हम सफलता प्राप्त कर लें, तो आप मेरे पास आ सकते हैं भैया, नहीं तो फिर आपका समय निकल जाएगा। देखिए, समझिएगा कि बीपीएससी जो 71वां है, इसमें एक बड़ा वैकेंसी आ रहा है और ऐसे में आप जानते हैं कि इसमें बीपीएससी में 400-500 वैकेंसी पहले आता था। 71वां जो है वो एक ऐतिहासिक वैकेंसी है और आने वाला 71वां जो है वो वैकेंसी बड़ा है ना? तो ऐसे में ये जो मौका है, इसको हाथ से नहीं निकलने दीजिएगा। देखिए, समझिएगा कि आपको जो है सबसे पहले जो है बीपीएससी, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। पीटी देना होता है ना, मेंस से फिर आपका इंटरव्यू। प्रीलिम्स को लेकर के बहुत अभी हवा उड़ेगा मार्केट में, डराएगा लोग, क्योंकि प्रीलिम्स का जो क्वालिटी इस बार प्रश्न का था 70वां में, उसको देख कर के तो अब सिपाही वाला भी जो है, सिपाही दरोगा पढ़ाने वाला भी सब अब बीपीएससी पढ़ा रहा है ना। लेकिन बाबू, यहाँ सिर्फ पीटी नहीं है, यहाँ सिर्फ पीटी नहीं है, पीटी कुछ भी नहीं है। मेंस जो है ना, मेंस अगर आपका बेहतर हो गया तो आपका ए टू जेड आपका पूरा एग्जाम आपके हाथ में रहेगा। आप मेंस को हल्का में लेने का गलती मत कीजिएगा कि सिर्फ प्रीलिम्स का ही पढ़ाई करना है, मुझे प्रीलिम्स ही पास करना है। सबसे भयानक जाल है ये, आपका जीवन बर्बाद कर देगा। समझिए इन बातों को। आपको पढ़ना है, जो कि मैं ग्रुप में बच्चों को सबसे पहले 4 महीना के अंदर मेंस कंप्लीट करवाता हूँ, पूरा ताकत झोंक देता हूँ। 100 बच्चा क्यों रखता हूँ, और बच्चा जो है चाहता तो बहुत सारा बच्चा आ सकता है, लेकिन जितना 50 बच्चे हैं और जितना आ सकता है 1-2 महीना में, वही बच्चे रहेंगे। बाद में सब खतरनाक का तैयारी करेगा वो आने वाला। तो असलियत है, जो समय है, जो समय सीमा है, उसी में तैयारी होगा ना। समझिएगा कि जो अभी का समय आपके पास है वो बहुत कीमती है और ऐसे में आपको जो बस 3 महीना जो है बचा हुआ है, 3 महीना मेंस का जो है वो तैयारी आप कर लीजिए और 3 महीना जो है आपका लगभग, तो उसमें जो है आप अपना सितंबर में मान लीजिए आपका प्रीलिम्स का टेस्ट होगा, तो उस समय 3 महीना आप पीटी पे दीजिए, है ना? तो 3 महीना मेंस पे, तो आपका कम से कम आपका लेखन कला बेहतर हो जाएगा और पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा, और प्लस कुछ आपका जो अलग से जो एसे है वो आपका जो है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो ऐसे में आपका मेंस आपके हाथ में रहेगा, है ना? और बस जैसे ही पीटी आपका कंप्लीट हुआ, क्योंकि पीटी के लिए तो टेस्ट देना है, जितना ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, जो टेस्ट आपको देंगे हम, वो टेस्ट आपसे लेंगे, उसमें दिखाएंगे आपका नंबर कितना आता है, उसके अनुसार आपको बताते जाएंगे गलतियां कहाँ पे है और ऐसे आपका नंबर सुधरते जाएगा। जब 100 प्लस आप कर दीजिएगा तो फिर आप सेफ जोन में पहुंच जाइएगा और ऐसे जब सेफ जोन में पहुंच जाएगा तो निसंदेह आप जाकर पीटी निकाल लीजिएगा। जिस तरह का मेरा प्रश्न का स्टैंडर्ड होता है, तो उसका स्टैंडर्ड काफ़ी है बीपीएससी के लिए आराम से। इस 17वां जो बीपीएससी हुआ है, इस बार खेल बिगाड़ा है। बहुत बच्चे जो है तैयारी वो 69 को आधार मान के कर रहे थे, 68 को आधार मान के कर रहे थे, लेकिन धोखा खा गए हैं। कोई बड़ा बात नहीं है भाई, इसमें क्या है, दोनों तरीका से तैयारी करेंगे, है ना? एक चलो प्रीलिम्स ना है, अगर आप स्टैंडर्ड पढ़ाई कर रहे हैं तो लोअर क्या वो लूसेंट पुस्तक उठाकर नहीं पढ़ सकते हैं और वन लाइनर आप नहीं याद कर सकते हैं। सिंपल चीज़ है, वो बहुत आसान है। बस समझिएगा बातों को कि मेंस जो है ना वो आपके हाथ में होना चाहिए। मेंस अगर कंप्लीट नहीं रहेगा और ये सोचिएगा कि सिर्फ पीटी हमको क्रैक करना है और प्रीलिम्स के लिए सिर्फ पढ़ाई कीजिएगा, तो प्रीलिम्स जब आप दे लीजिएगा उसके बाद जो समय बचेगा उसमें आप मेंस नहीं कर पाइएगा। ये आपका भ्रम होगा जो अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि जो बच्चे क्रैश कोर्स 1 महीना में मेंस 17वां हम करवा देंगे, ये करवा देंगे, फलना ढिमका, है ना? देखिए, जो पहले जो मेंस किया है ना वही निकालेगा मेंस। बाकी जो 1 महीना से मेंस पढ़ रहा है ना, 1 महीना वाला क्रैश कोर्स, निस्संदेह बोल देते हैं, 100% बोल देते हैं कि जाकर उसमें फेल कर जाएगा, है ना? उत्तर लेखन या तो पहले सीखा है, पहले उत्तर लेखन किया है, लगभग सैकड़ों प्रश्न को लिखा है, तब जाकर वो 1 महीना में कुछ कर, जो जीरो पे है वो तो असंभव है निकलना उसका भाई। उत्तर लेखन का बेसिक सीखने में टाइम लग जाता है। 1 महीना तो आपको लगभग, जो हम 100 प्रश्न करवाते हैं शुरू में, उसका आपको देते हैं आंसर पीवाईक्यू के साथ, तो उसमें लगभग आपको 1 महीना का समय निकल जाता है। बातों को समझिएगा। तो इसमें 3 स्टेज होता है उत्तर लेखन में, जो मैं फॉलो करवाता हूँ बच्चों को। समझिएगा कि 3 महीना आपको मेंस पे देना है, फिर 3 महीना पीटी पे देना है और जो सही पीटी निकलेगा तो फिर आपको मेंस पे पूरा ताकत झोंक देना है। उस समय गति पे सिर्फ काम कीजिएगा, स्पीड पे आराम से एग्जाम को क्रैक कर लीजिएगा। एग्जाम आसान है, ये बीपीएससी जो है एक सिपाही से भी आसान एग्जाम है, बस समझने का फेर है। बात को समझिएगा। सिपाही में भीड़ बहुत है, एसएससी में भीड़ बहुत है ना, यहाँ पे भीड़ कम है। समझिएगा, कंपटीशन कम है। जब मेंस से पहुंचेगा तो कंपटीशन और कम हो जाता है।
बात समझे। और मेंस में सबको ये प्रीलिम्स मान लीजिए पास भी कर गया तो मेंस बहुत कम बच्चा लिख पाता है, और मेंस पे कमांड आपका अच्छा है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका आसमान पर रहेगा और निस्संदेह एग्जाम को क्रैक कर लीजिएगा। बातों को समझिएगा। अगर गलत डायरेक्शन में चलिएगा, गलत जगह फंसिएगा, तो एक बात समझ लीजिएगा कि आपका 10 साल लग जाएगा इस एग्जाम को क्रैक करने में। 10 साल क्रैक करने में नहीं, 10 साल तैयारी करने में लग जाएगा, और बाद में आप यही बोलिएगा कि 10 साल से हम सिविल सेवा की तैयारी कर रहे थे, मेरा नहीं हुआ। मेरी बातों को समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जो कुछ मैं देख रहा हूँ, जो बच्चों को हैंडल कर रहा हूँ, जो बच्चे अभी मेंस देने वाले हैं 70 का, तो वो ऐसे ही नहीं, उनके लिए जो कुछ भी मैं किया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जो हैं वो किस प्रकार वो आगे बढ़ते हैं। और ऐसे ही अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निस्संदेह आप भी आराम से सफलता प्राप्त करेंगे, बशर्ते आप अगर जॉब करते हैं तो आपको डेली 5 घंटा देना है, घर बैठे हुए हैं तो कम से कम 6 घंटा एवरेज आपको पढ़ाई करना होगा। इससे ज़्यादा कुछ हमको नहीं चाहिए। अगर आप मेरे ग्रुप में आते हैं तो आप घर पे हैं तो 6 घंटा पढ़िए, काफ़ी है, लेकिन एवरेज आपको 6 घंटा निरंतर जो है आपको पढ़ाई करना है, डेली पढ़ना है आपको, है ना। निस्संदेह एग्जाम आपके हाथ में रहेगा। नहीं निकलेगा तो बोल रहे हैं ना कि गारंटी देते हैं कि आपका एग्जाम को, यहाँ तो बहुत कम चार्जेस लगता है ग्रुप में, और ऐसे में इतना सस्ता में आपको हर चीज़ कोई नहीं बताएगा, ना नोट्स देगा आपको A to Z। इस बात को समझिएगा, आपको सब कुछ बहुत आसानी में मिल रहा है, और अभी जो आवश्यकता है, वर्तमान आवश्यकताओं को समझिए और मेहनत कीजिए, और 71वां में एक पोस्ट जो है वो प्राप्त कीजिए, और अपना फैमिली का, अपने परिवार का जो है नाम रोशन कीजिए। बड़ा मौका होता है, बड़ा धमाका होता है। ये सफलता कोई छोटा सफलता नहीं होता है, जितना आप आसानी से समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, रियल में वैसा कुछ नहीं है। सच्चाई बहुत कुछ है, लेकिन फ़िलहाल मैं इतना ही बोलूँगा कि तैयारी सही से कीजिए, कहीं भी इधर-उधर फँसिएगा नहीं गलत जगह पे, और अपना जो है पैसा का सही से सदुपयोग कीजिए। पैसा आपके गार्जियन बहुत मेहनत से कमाते हैं। फ़िलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद।